हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश कोटक सिंधी पैरों से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, ज़्यादा जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 25 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी, यानी कि वीकली रीडिंग है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसे चाहें देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस जो आपके पर्सन है, उनकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फीलिंग्स है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और दोनों एक दूसरे के से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी इस रिश्ते को लेकर फीलिंग्स क्या है। द सन। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते से खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। कुछ जो आपके पार्टनर है इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाएगा। रिश्ता एक होगा तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी और रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। उसको क्लैरिफाई करते हैं दासन को, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो, तो इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। द मैजिशियन, जजमेंट एंड एस ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में किसी के साथ कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे को गले से लगाते हैं, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, पास्ट में नहीं जाते, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आगे का सोचते हैं। कोई कमिटमेंट वगैरह, कोई कमेंट्स नहीं करते, यानी कि पुरानी बातों को नहीं दोहराते कि तूने ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया। तो अगर आगे बढ़ते हैं तो यूनिवर्स जी अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो उनको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा। ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई भी उनके साथ माइंड के मैनिपुलेशन नहीं करेगा, तो वक्त के साथ जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती हैं और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। टॉरस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर अपने पार्टनर के लिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि आप हर्ट हो गई है, दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, आप अंदर से दुखी हैं। आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जिसे आप भुला नहीं पा रहे हैं, जिसे आप काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, अभी भी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि उन चीज़ों से बाहर निकल सकें और चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। तो देख लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हो सकता है कि जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी उन चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हो। द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो टॉरस, आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अभी जो है इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स रही है, जो आप हर्ट हुए हैं, तो आपको अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि हीलिंग होगा तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, समय के साथ, वक्त के साथ चलेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी।
आप अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप बुद्धिमानी के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, समय के साथ चलना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर समय के साथ चलेंगे तो जो ये हर्ट हुए हैं, आप जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो हीलिंग होगी, तो ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और जो भी दूसरे के प्रति अट्रैक्शन रहा है, अटैचमेंट रहा है, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, क्योंकि ये रिश्ता लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, कोई परेशानी नहीं आ सकती, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि चीज़ें आप स्ट्रेस में आ गई। तो कॉम्प्रोमाइज़ कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो फिर से रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आगे आ सकता है। और ये कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, स्टेबल होगा। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं और फिर से इस रिश्ते से खुशियाँ वापस आ सकती हैं। ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ये बता रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि इसमें क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुल कर बातें हो, कोई भी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना रहे, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य ना रहे, कोई भी छिपी हुई बात ना रहे। क्योंकि अगर आपके पार्टनर इनसे छिपाएंगे, वो चाहते हैं कि अगर आप उनसे कुछ भी छिपाएंगे तो दुख तकलीफ आपको ही होगा, प्रॉब्लम्स आपको ही होगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करें, इजी करें, आसान करें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, आपके पर्सन ये चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में मन मुटाव है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है, जिस वजह से क्लियरिटी नहीं है, तो ये यहाँ कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशूज़ है। एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, यकीन ना करना, अपने अपने रास्ते जाना, कभी रिश्ते को तोड़ना, कभी जोड़ना, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी जुड़ रहा है। तो अगर भले ही अंधविश्वास ना करें, अगर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं और कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री नहीं रखते, कोई भी छिपी हुई बात नहीं रखते, चीज़ों को इजी वे में आगे बढ़ाते हैं, सीधे और सरल रास्ते से आगे बढ़ाते हैं, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, चीज़ों को शुरू से शुरू करते हैं, एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं। तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही अभी भी आगे बढ़ सकता है, चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं और कामयाब हो सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि नए सिरे से आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ें, कोई भी चीटिंग, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रखें, चीज़ों को सीधा सरल और इजी वे में आगे बढ़ाएं और चीज़ों को सही कर दें। भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट करें, बिलीव करें, ताकि चीज़ें धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू कर दें। अब देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से मिलें, या तो टू ट्रैवल करके आप उनके पास जाएं या वो आपके पास जाएं, कोई भी किसी के पास आए। तो अगर ज़्यादा दूर रहते हैं, अगर टू ट्रैवल पॉसिबल है, इतना विज़िट करना पॉसिबल है कि आप मिल सकें तो विज़िट करें। और अगर नहीं पॉसिबल है, फ़ॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या बहुत लंबे डिस्टेंस में रहते हैं, पॉसिबल नहीं, तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन के कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू आगे बढ़ें और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर दें। क्योंकि अगर वो सामने से मिलते हैं तो कन्फ्यूज़न दूर होगी, जांच पड़ताल होगी, चीज़ें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगी, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना होगा और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। तो देख लेते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को, 8 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास आया द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ कप्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग में
थोड़ा सा समय ले, वक्त ले, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, लेकिन क्योंकि प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। लेकिन अगर कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, चाहे टॉरस की को है, चाहे टॉरस के पर्सन को है, चाहे वो सही है या गलत है, मिसअंडरस्टैंडिंग है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो फिर से कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि वो इसमें क्लियरिटी लाए, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त ले, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना ले। और लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि समय किसी की वेट नहीं करता, किसी का इंतजार नहीं करता। वो फिर से करवट ले सकता है, फिर से चेंज हो सकता है। तो इस समय को यूटिलाइज करें, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार और प्रेम है। भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, शेयर ना कर पा रहे हो, तो आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा। छोटी मोटी अड़चनें, छोटी मोटी बाधाएं, दिक्कतें लाइफ का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, लेकिन चीज़ें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकती हैं। रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। एट ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों ही अपनी अपनी तरफ से एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके। या फिर हो सकता है आप एनर्जी डाल रहे हैं या आपके पर्सन डाल रहे हैं, या दोनों ही डाल रहे हैं। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द हर्मिट, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, जो रिश्ता रुक चुका था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो हीलिंग करते हुए दिखाई दिए, ताकि अपने पैरों पर खड़े होते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे तोड़ दिया, जब चाहे जोड़ लिया। तो वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि वो अकेले नहीं रहेंगे, सिंगल नहीं रहेंगे, ये रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक सिंगल नहीं रह सकता। तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, खुद पर स्टैंड लेते हुए, ताकि आप इसमें खरा उतर सकें और आप रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, और आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो फुलफिल होगी और खुश कामयाब होगी। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं। जो आपका अकेलापन है, जो परेशानी, जो दुविधा आप झेल रहे हैं, उससे छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने या आपके पर्सन ने डिसाइड किया कि आप लंबे समय तक अकेले नहीं रहेंगे। आपकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और इसमें अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे और चीज़ों को सही करेंगे। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि नेगेटिविटी में मत रहिए, यानी कि सोमनिया में मत रहिए, रातों की नींद मत हराम कीजिए, उठिए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। एज डिफरेंस इसमें हो सकता है, कोई उम्र में बहुत छोटा या बड़ा हो सकता है। तो नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ आगे बढ़िए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। एंजाइटी में नहीं रहेंगे, स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, तो इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। छोटी मोटी अड़चनें, बाधाएं किसकी लाइफ में नहीं आती। छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो लाइफ का हिस्सा है, वो भले ही वो आए, लेकिन रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, लॉन्ग लाइफ होगा और कामयाब होगा। तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़िए, कन्फ्यूजन में मत रहिए, हल और सॉल्यूशन निकालिए। आपको इस रिश्ते से खुशियाँ मिलने वाली है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है,
स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।